प्रेशर से पानी फेंकती है तो उसकी वजह से उसको कम किया, लेकिन वो भी सर सक्सेसफुल हो पाया। ये हमारे तालाब रिक्लेम कैसे हो? सर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया ना सर, इसमें आपका तालाब 101% रिक्लेम हो जाएगी। और इसके साथ साथ एक चीज होता है सर, जो जल भरत जोड़ है सर, जल भरत जो जोड़ है सर, इसकी रेनोवेशन के लिए, इसके सौंदर्यकरण के लिए हमने इसका जो कलेक्शन पानी गंदा ना रहे उसका एक अलग शोर बना रखा है। और इसके साथ साथ सर हमने यहाँ की मशीनरी के भी सारे टेंडर अप्रूव करवा लिए हैं। जो हमारे महम में अभी सीवर क्लीनिंग मशीन नहीं है, उसका मैं दिखाऊंगा सर आपको। वो भी हमारी 40 लाख का टेंडर अप्रूव, उसका एस्टिमेट अप्रूव हो गया है, उसकी सप्लाई अप्रूव होनी है। और 2 मशीनें जो सक्शन करेंगी, जेटिंग करेंगी, वो भी सर अप्रूव हो गया। कमवा जी हमारे बिल्कुल मित्र हैं, उनके पास ये लगवा गया, 1 मिनट में अप्रूव हो। और सर एक चीज और अच्छी बात है सर, महम का सर एक चीज और अच्छी बात है सर कि महम का वाटर सप्लाई का एस्टिमेट भी सर हमारा बस सिर्फ एडमिन अप्रूवल रह गई है, टेक्निकल क्लियर हो गया। क्योंकि वो भी पानी का देखो जो बीच में कनेक्शन हो रहे हैं वहां से जी सर, जी सर। उनका उस दिन यही विचार में आया था, एसडीओ कह रहे भाई इसके साथ एक सप्लीमेंट्री एक लाइन आ जाए 6 इंची की, उसमें से लोग पानी ले ले रहे, जो मेन लाइन को ना छेड़े, उसके कनेक्शन सारे बंद करो। सर अभी जो वाटर का प्रोजेक्ट बनाया ना सर, उसमें हमने अगले 15 साल का और डिस्ट्रीब्यूशन अगले 30 साल का, उसको मद्देनजर रखते हुए और पूरा आईटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कि पानी जहां से चलेगा उसकी सारी फिगरें कंप्यूटर में आएंगी, जहां तक पहुंचेगा, कितना पहुंचा है, सारा फ्लो मीटर्स का सब चीज है। जो पूरी वाला है उसको कॉपी कर रहे हो? हाँ जी। जो उड़ीसा में है एक प्रोजेक्ट जिसका पानी सारा यूं कंप्यूटर पे दिखता है और बिस्लरी की बराबर का पानी, वही क्वालिटी आती है, वही प्रोजेक्ट ले रहे हो ना? बिल्कुल सर, आईओटी लेके सारी चीजें पूरा कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है सर। पर एक्शन ग्राउंड कब तक आ जाए? और एक्शन सर ऑन ग्राउंड वो कमिश्नर साहब ने पहले कहा था शुरू में, सुनो एक मिनट सुनो, 3 साल बाद 4 साल बाद रिलीज का, अब कमिश्नर साहब ये कह रहे हैं कि अभी रिलीज क्या दोगे? अभी सपनों में जीतते रहे भाई, 2 साल में 3 साल में सर सपनों में नहीं है। इसकी एस्टिमेट 82 करोड़ का पास हो गया, 90 बना दिए। 5 मिनट बैठ गए पर मीटिंग कर रहे हो ऑफिशियली, फिर ये यही है 90 बना दीजिए। एमपी साहब यही रहेगा। हाँ जी, पानी पे है। और मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि साहब का एक प्रोजेक्ट पास हो गया है 70 करोड़ का या 80 करोड़ का, और मैं गारंटी दे रहा हूँ जिस तरीके से चल रहे हैं ना, अगर मैं इनको 500 करोड़ भी मिल जाए तो मैं इनकी पानी की समस्या हल नहीं होगी। उसका कारण मैं बता देता हूँ, बाजरे की बोरी है, वो नीचे धपट लिया और उसमें सुराकरण की आजादी है, तो भरने में आवे वो नीचे उसमें जाए 10 ट्रक बाजरा भर लो, यही आलमेन का है। वहां से मैं ना 30-35 साल के बाद आज बैठा हूँ, मैं भी मैम का ही हूँ और बिल्कुल मैम वाले की तरह बात कर मैम नहीं सोच रहा। देखो एग्जाम्पल के बड़ी आती है, बोरी है नीचे तो फट रही है, मतलब लॉजिक पूरा है कोई। तो इसको तो जहाँ से पानी चल रहा है जहाँ तक एंड पॉइंट तक कोई कितने कनेक्शन कर रहे हैं? जी कहिए कि हर जनप्रतिनिधि अपने इलाके के अंदर रह के अधिकारियों को बुला के, जनता को बुला के, बीच में बैठ के उनकी बातें सुने, जो भी समस्या का निदान स्थानीय लेवल पर हो सकता है अधिकारियों को निर्देशित करके स्थानीय लेवल पर समस्या का निदान करवाएं। जो सरकार के मुतालिक कोई बात है कि वहां से बजट आना जरूरी है, वहां से कोई पास होना जरूरी है, उसका एस्टीमेट वगैरह, वो सरकार को सूचित करें उस बारे में। और जनता को कोई भी असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, चाहे वो बिजली की है, चाहे पानी की है, चाहे सीवरेज की है, चाहे आने जाने की है, जो भी है, वो जल्द से जल्द जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयत्न करते हुए उनका निदान करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरे हरियाणा प्रदेश में निर्देश है। और खुद जो पीछे जो प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी वगैरह से जो दिक्कतें आई थी उसमें शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन जो बीच में चुनाव आचार संहिता के कारण वो काम रुक गया था, वो भी अब दोबारा 1 महीने के लिए 22 तारीख से रोजाना 2 घंटे अधिकारियों को बैठ के उनका निदान करने का निर्देश दे दिया गया है। तो मेरा मतलब ये है कि बिल्कुल वाइब्रेंट हरियाणा and in action Haryana and 24
काम करने का हरियाणा, ये मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है। और मैं तो चंडीगढ़ से आ रहा हूँ यहाँ पर सीधा, रोजाना रात को 3 बजे तक लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री जी सुनते हैं और एक एक का अधिकारी का नोट करके और अगले दिन उनका एक्शन प्लान भी शुरू हो जाता है। तो हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है तो लोग अपेक्षाओं के ऊपर खरी उतरे, ऐसी हमारी उम्मीद है। और पूरी सरकार अब हर मंत्री हर एमएलए सारे एक्शन मोड के अंदर आके जनता की सेवा के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। सर, नहरी पानी का मुद्दा बहुत छाया रहा, पहले चुनाव में भी और अब भी। 45 दिन में एक सप्ताह जो है नहरी पानी आता है, क्या सुधार होगा कोई सरकार? देखिए, अवेलेबिलिटी के हिसाब से यमुना बेसिन से भी भाखड़ा बेसिन से भी हम पूरा पानी ले रहे हैं, लेकिन जितनी ऊपर पहाड़ों से अवेलेबिलिटी है उसमें तो ये सारा कुदरत का खेल है। अगर ऊपर से पानी नहीं है तो फिर नीचे भी कहां से आएगा। बस ये पंजाब वाला अगर मुद्दा हल हो जाए एसवाई वाला, तो फिर हरियाणा में पानी की समस्या पूरी तरह से हल हो सकती है। इसके ऊपर ये काफी गंभीर मसला है और काफी लंबा चला हुआ है। इसमें सरकार भी लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश आए हैं, केंद्र सरकार भी इसमें पंजाब के भाइयों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिना विवाद के कोई शांति से हल हो जाए इसी के लिए प्रयासरत है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबकी भावनाओं की कदर करते हुए हर काम करना पड़ता है। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि हरियाणा में जितना भी पानी है, पहले आखिरी छोर तक कभी पानी नहीं जाता था। आज आप जब भी पानी आता है, बैल जुप्पा लोहारू कैरू से भी जानकारी ले सकते हैं कि जो भी पानी आएगा जितने दिन में भी आएगा वो आखिरी टेल तक जाएगा। हर इंसान को उसका लाभ मिलता है, हर किसान को उसका लाभ मिलता है, यानी किसी के साथ पक्षपात नहीं। सर, प्राणियों का यह कहना है कि सरकार पटाखों को बंद क्यों नहीं करे, जबकि प्रदूषण जो पटाखों से ज्यादा फैलता है। देखिए, पटाखे भी प्रतिबंधित है, ये भी अवैध रूप से चलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तो हमें सोचना चाहिए, राष्ट्रीय समस्या ऐसी बीमारियां फैलती हैं, पटाखे में हमें नहीं बजाने चाहिए। लेकिन जब बात आती है कोई, तो हम कहेंगे क्या करें, बच्चे नहीं मानते। अब ये डीजे है, इससे इतना ध्वनि प्रदूषण होता है, कई बार तो डीजे के अंदर हार्ट अटैक आ जाता है लोगों को। लेकिन जब बात आती है किसी को समझाओ, क्या कहें, बच्चे नहीं मानते। भी बच्चे किसके हैं? सरकार के थोड़े हैं, आपके बच्चे हैं, आप उनको मनाओ। पहले दिवाली में घी के दीपक जलते थे, तेल के दीपक जलते थे, 3 महीने के लिए प्रदूषण का निदान हो जाता था, क्योंकि सर्दी में हवा का जो दबाव है नीचे आता है। तो सर्दी की शुरुआत में अगर घी और तेल के दीपक जल जाए तो आगे 3 महीने के लिए निदान हो जाए। लेकिन अब हमें दिवाली वाले दिन इतना पटाखे बजा देते हैं कि सांस लेने के लिए जगह रहती नहीं, वायुमंडल का सांस लेने का कोई आधार ही नहीं रहता है। लेकिन क्या करें, फिर कहेंगे बच्चे नहीं मानते। भाई, जनता के सहयोग के बगैर सरकार की कोई पॉलिसी फिर सफल नहीं हो सकती है। चौधरी बंसी लाल ने यहाँ पर कोशिश की शराबबंदी की हरियाणा प्रदेश में, लेकिन लोग खुद ही बेचना शुरू कर दे, खुद वो कर दे। सरकार के सहयोग के बगैर जनता जब सहयोग नहीं करेगी तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। मैं तो अपने किसान भाइयों से कहता हूँ कि पराली के लिए जितना प्रोत्साहन दे रही है प्रबंधन के लिए सरकार, उस प्रोत्साहन का फायदा उठाएं। उसके ऊपर आग लगा के क्या फायदा है? खेत में जो कीटाणु है, जो जैविक है, जो जनता फसल उगाने के लिए जो लाभदायक कीटाणु, वो भी जल जाते हैं। उसके लिए फिर एक्स्ट्रा खाद डालना पड़ता है। एक्स्ट्रा खाद डालेंगे तो फसल की क्वालिटी खत्म हो जाती है, खाने के लायक वो रहते नहीं। ठीक है, पेट भरने के लिए हम गेहूं खा लेते हैं, तो कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन उसकी जो हाइजीनिक जो पावर हो तो कुछ भी नहीं है, इतना उसमें पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर है। तो ये तो हमें खुद संभलना पड़ेगा। मैं अभी गुजरात गया था, हमारे ही हरियाणा प्रदेश के माननीय देवताचार्य जी, उन्होंने प्राकृतिक खेती के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हरियाणा में भी आते रहते हैं, यहाँ भी शुरुआत की है और गुजरात के अंदर बहुत किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ वो लेके गए हैं। उनके विजन को भी यहाँ हम लाएंगे और है तो उनका लाभ उठाते हुए आसान रास्ता छोड़ के थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मानवता का काम है, ये पराली नहीं जलानी चाहिए।